हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपर्णा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप को समझाइए। यानी भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए और हर प्रकार के कार्यों को डिजिटल के माध्यम से करने के लिए और अपने कार्यों को आसानी से करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसे हम उमंग के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इंटरनेट टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आकार और उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण डिजिटल इंडिया का आंदोलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत सरकार अपने आने वाले कुछ सालों में भारत को पूरी तरह डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी सहायता से आम नागरिक आसानी से भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से और कहीं से भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो भी सरकारी कार्य किए जाते हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से जो सरकारी कार्य किए जाती हैं, तो उनमें एक तो तीव्रता होती है, तेज़ी होती है और ट्रांसपेरेंसी होती है। यानी हमारा कार्य किस प्रकार से हो रहा है, इसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया एक ऐसी पहल है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक अपने किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कार्यों को, प्रोसेस को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो डिजिटल भारत सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन पर अधिक फोकस कर रहा है और लंबे समय से ऑनलाइन माध्यम द्वारा हर प्रकार के कार्यों को करने की सलाह भी दे रहा है। तो इसी कार्य को करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसे हम उमंग के नाम से जानते हैं। और यह एप्लीकेशन इस प्रकार के मोबाइल के लिए उपयोग में लाया जाता है, और जिसके माध्यम से डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों को और अधिक आसानी से परफॉर्म या कंप्लीट कर सकते हैं। तो उमंग मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यानी इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यानी गवर्नमेंट्स के सभी कार्यों को या शासन को किस प्रकार से चलाना है, तो उसके सभी कार्यों को आज हम मोबाइल के माध्यम से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा उमंग नाम का एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे ही हम मोबाइल का यूज करके गवर्नमेंट की विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सेवाओं को देख भी सकते हैं। तो उमंग जो ऐप है वो आपका मोबाइल, जो आपका एंड्रॉयड, विंडो, आईफोन यानी iOS, हर प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मोबाइल पर चलाया जा सकता है। इसे हम इंटरनेट से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उमंग ऐप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साइबर स्पेस सम्मेलन के 5वें संस्करण में भारत के नागरिकों के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम उमंग रखा गया था, जिसे ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप बनाने की कल्पना की गई है। यानी इसको हम मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं, जिसके माध्यम से हम ई गवर्नेंस के विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं, जो सभी प्रकार के एंड्रॉयड, विंडोज़ या आईफोन यानी iOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है यानी ऐप है जो एक ही जगह पर 100 से अधिक केंद्र और राज्यों की सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता रखता है, और यह ऐप 12 अलग अलग भाषाओं का यूज किया गया है। और यह एक प्रकार का ऑल इन वन एप्लीकेशन है, जिसका यूज करके हम माउस की सहायता से या टच स्क्रीन की सहायता से टच करके हम विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकती हैं। ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD के द्वारा बनाया गया है। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन कार्य करने की अनुमति प्रदान करना होता है, जैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, आधार के लिए अप्लाई करना, पैन कार्ड, गैस सिलेंडर बुकिंग। इसके अलावा भविष्य निधि खाते
यानी जो आपके प्रोविडेंट फंड होते हैं ना, अकाउंट होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी इससे आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर आधार से संबंधित जानकारी में परिवर्तन कर भी सकती हैं। तो इस प्रकार से उमंग ऐप को भारत नागरिक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उमंग ऐप को एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड या इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके बाद उमंग ऐप पे अकाउंट बनाने के लिए हम नेम, एज, जेंडर, फ़ोन नंबर, आधार नंबर आदि इन्फॉर्मेशन भर के हम उसमें अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। और इसके बाद फिर हमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सेवाएँ, LPG सेवाएँ, CBSE सेवाएँ, टैक्स पेमेंट और पासपोर्ट, जहाँ पर टैक्स लिखा TAX कर लेना, टैक्स पेमेंट, पासपोर्ट सर्विस, पेंशन सर्विसेज, ई-पाठशाला, डिजी सेवा, फसल बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, फार्मेसी डैम, धारा लैंड रिकॉर्ड, ऐसे कई प्रकार के क्षेत्र में कई प्रकार की सर्विसेज आज आम नागरिक को उपलब्ध कराई गई हैं। तो उमंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, यहाँ पे प्राइवेट संस्थानों जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाएं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि नागरिक को एक से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए केवल एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र एक एप्लीकेशन के माध्यम से ही वो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार की सेवाओं को प्राप्त कर सकता है ना। उमंग का यूज हम स्मार्टफोन में, मोबाइल में कर सकते हैं और इसे हम विभिन्न प्रकार के जैसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि उमंग ऐप किस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है। इसी प्रकार से इसमें और भी सेवाएं हैं जैसे आपकी कृषि सेवाएं, रोजगार और कौशल, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य, आवास, पुलिस, लोक शिकायत, राजस्व, परिवहन आदि चीज़ों की जानकारी भी इसमें उपलब्ध रहती है। और आज जो उमंग ऐप है जिसमें वर्तमान में 643 सर्विसेज, 117 डिपार्टमेंट और 23 राज्य इसमें जुड़े गए हैं, जिनके माध्यम से हम एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग प्रदेशों की सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप उमंग ऐप को देख सकते हो, अपने नेट पर यूज कर सकते हो और उसका यूज करके इसकी विभिन्न सेवाओं के बारे में जान सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको उमंग के बारे में बताया, आप इसे इस प्रकार से यूज करके देखिए कि इसमें किस प्रकार से हम काम करते हैं और कौन कौन सी सेवाएं आम नागरिक तक सरकार द्वारा या गवर्नेंस द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पे हमने जाना उमंग के बारे में। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।